किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे कि जब आपके गेहूं की फसल में किसान भाइयों गोब अवस्था में होती है, यानी उसमें जब बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ये जो समय रहता है किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर इस समय पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपके गेहूं का जो उत्पादन है किसान भाइयों, उसको आप जो है 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों थोड़ी-सी लापरवाही करते हैं, जब आपके गेहूँ की फसल में जो है बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके गेहूँ का एक तो उत्पादन तो कम होगा ही होगा, इसके अलावा आपके गेहूँ की जो ग्रोथ है किसान भाइयों, उस पर भी विपरीत प्रभाव जो है पड़ता है। और बालियाँ निकलने के समय किसान भाइयों आपने जो महत्वपूर्ण कार्य करना है, वो करना है किसान भाइयों आपने एक स्प्रे का, यानी जब भी आपके गेहूँ की फसल में किसान भाइयों बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाए, जब वो गोब अवस्था में हो, उस समय पर किसान भाइयों आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्प्रे करनी है। और इस स्प्रे में किसान भाइयों जिन-जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, उनके बारे में किसान भाइयों अब बात करते हैं। तो किसान भैया सबसे पहले जो आपने इस्तेमाल करना है किसान भैया इस स्प्रे में, वो करना है किसान भैया एनपीके 0050 का। एनपीके 0050 में किसान भाइयों 50% जो है वो पोटेशियम यानी पोटाश होती है, जो कि किसान भाइयों जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं, अगर उस अवस्था में आप इसकी स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके गेहूं की फसल में किसान भाई जो बालियां बनेंगी, वो 100% बालियां निकलेंगी, उसमें जो रस है, उसमें जो दाना है वो बिल्कुल अच्छे से भरेगा। और दाना जो रहेगा गेहूँ का वो बिल्कुल ठोस होगा, जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा उत्पादन जो है आपको अपनी गेहूँ की फसल का देखने को मिलेगा। जो पोटाश रहती है किसान भाइयों, ये दाने को चमकदार और ठोस बनाने का काम करती है। और अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम जो हैं आपको उत्पादन के रूप में किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। और इस स्प्रे में किसान भाइयों अगली जो आपने चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो करना है किसान भाइयों एक अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल। क्योंकि किसान भाइयों जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं, तो उस समय पर किसान भाइयों कई प्रकार के रोग जो हैं, फंगस जनित रोग जो हैं, वो गेहूं की फसल में लगने के चांस रहते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आपने जो है इस स्प्रे में एक अच्छे फंगिसाइड का भी साथ में इस्तेमाल करना है। अच्छे फंगिसाइड में किसान भाइयों आप जो है जैसे कि थायोफेनाइट मेथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप कार्बेंडाजिम 50% जो डब्ल्यूपी फार्मूले के में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप थायोफेनाइट मेथाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा किसान भाइयों आपने 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। वहीं किसान भाइयों अगर आपने कार्बेंडाजिम लेते हैं 50%, तो इसकी जो मात्रा है वो लगभग आपने 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस्तेमाल करनी है। ये जो किसान भैया फंगिसाइड रहेगी कि किसान भैया ये आपके गेहूं की फसल को, जो स्मट रोग होता है जिसमें गेहूं की जो बालियां हैं वो भूरी भूरी हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, उससे बचा के रखेगा। इसके अलावा करनाल बंट रोग हो गया, या इस प्रकार के जो फंगस जनित रोग हैं, इस इन सब रोगों से आपकी गेहूं की फसल की जो है वो सुरक्षा करेगा। इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो है इस स्प्रे में एक अच्छे कीटनाशक का भी साथ में इस्तेमाल करना है। क्योंकि किसान भाइयों जब आपके गेहूं की फसल गोब अवस्था में होती है, जब उसमें रस जो है भरना स्टार्ट होता है, तब क्या होता है कि कई प्रकार के कीट जो हैं वो गेहूं की बालियों से रस जो है वो चूसने लग जाते हैं, जैसे तेला हो गया या फॉल आर्मी वर्म रोग हो गया। इस प्रकार के रोग जो हैं वो गेहूं की बालियों से रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से गेहूं की जो बालियां हैं वो खाली रह जाती हैं, वो पीली पड़ जाती हैं और सूखने लग जाती हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आपने जब गोब अवस्था में किसान भाइयों इन दोनों चीज़ों के साथ में आपने एक अच्छे कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना है। एक अच्छे कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर किसान भाइयों थाइमेक्सथाम इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। इनकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो आप जो है लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है किसान भाइयों 3 चीज़ें आपने लेनी है। पहली है एनपीके 0050, इसके अलावा किसान भाइयों एक अच्छा फंगिसाइड, और उसके साथ में किसान भाइयों एक अच्छा कीटनाशक किसान भाइयों आपने लेकर अपने गेहूं की फसल में किसान भाइयों लगभग जो है 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा ले लेनी है। और ये मात्रा लेकर किसान भाइयों इस स्प्रे को जो है आपने जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट हो जाए, जब वो गोब अवस्था में हो, तो ये स्प्रे किसान भाइयों आपने ज़रूर करनी है। इससे क्या होगा कि आपके गेहूं का जो उत्पादन है किसान भाइयों उसमें लगभग 15 से 20% का किसान भाइयों आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपके जो गेहूं की सारी जो बालियां हैं वो बिल्कुल उसमें रस जो भरेगा, उसमें दाना बिल्कुल अच्छी तरीके से 100% भर पाएगा। और आपके गेहूं का जो उत्पादन है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों चल पाएगी। और आपके गेहूं के किसान भाइयों जो दाने हैं वो चमकदार किसान भाइयों हो पाएंगे। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।